एक बार एक जंगली बिल्ली ने एक मुर्गी से दोस्ती करने का बहाना किया, पर सच तो यह था कि वो उस मुर्गी को खाना चाहता था। एक दिन बिल्ली ने मुर्गी से पूछा, ओ मुर्गी, आज रात तुम कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, आज मैं अपने टोकरी में सोऊंगी। मगर जब रात हुई तो वो मुर्गी अपने टोकरी में नहीं सोई, बल्कि वहाँ सोई जहाँ अब बगीचे में पानी देने वाला पाइप रखा जाता है। जब रात हुई तो बिल्ला मुर्गी को उसके टोकरी में ढूंढने आया, पर वो वहाँ नहीं थी, नहीं इसलिए वो घर वापस लौट आया। अगले दिन बिल्ला जब मुर्गी से मिला तो उसने पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी बोली, मैं तो कल रात जहाँ पानी देने वाला पाइप रहता है वहाँ सोई थी। बिल्ले ने पूछा, तुम आज रात कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, मैं आज रात जहाँ पानी देने वाले पाइप रखते हैं वहीं सोऊंगी, क्योंकि वहाँ मैंने अपने अंडे दिए हैं। पर उस रात वो वहाँ नहीं सोई, वो अपने टोकरी में सोई। बिल्ला रात को जहाँ पानी देने वाले पाइप रखते हैं वहाँ मुर्गी को ढूंढने के लिए गया, लेकिन उसको मुर्गी वहाँ नहीं मिली। मुर्गी को वहाँ न पाकर बिल्ले को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से भरा हुआ वो घर वापस लौट आया। अगले दिन बिल्ला जब मुर्गे से मिला तो उसने फिर से पूछा, कल रात तुम कहाँ सोई थी? मुर्गी बोली, अपनी टोकरी में। बिल्ले ने पूछा, और तुम आज रात कहाँ सोओगी? मुर्गी बोली, वहीं अपनी टोकरी में। मगर जब शाम हुई तो मुर्गी पानी देने वाले पाइप रखने वाली जगह पर सो गई। इस बार जब रात हुई तो बिल्ला मुर्गी को उसके टोकरे में ढूंढने गया, पर मुर्गी उसको वहाँ नहीं मिली। सो वो उसको पाइप रखने वाली जगह पर देखने के लिए गया, वहाँ पर वो उसको मिल गई। उसने उसको मार दिया और उसके को लेकर चल दिया। उस मुर्गी ने 10 अंडे दिए थे। जब उन अंडों ने देखा कि बिल्ले ने उनकी माँ को मार दिया है तो उन्होंने बिल्ले से अपनी माँ की मौत का बदला लेने का विचार किया। सो उन्होंने अपने पानी देने वाले पाइप की जगह छोड़ दी और कहीं दूसरी जगह चल दिए। जब वे सब उस जगह को छोड़कर जा रहे थे तो केवल एक अंडे को छोड़कर सारे अंडे टूट गए। ये बचा हुआ अंडा उन सब अंडों में सबसे छोटा अंडा था। सो ये अंडा अकेला ही चल पड़ा। जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में ठंड की आत्मा मिली। उसने अंडे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंडे ने सोच रखा था कि वो बिल्ले से अपने माँ की हत्या का अकेले ही बदला लेगा। सो जब वो ठंड की आत्मा से सड़क पर मिला तो उस आत्मा ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो बोला, मैं किसी खास जगह नहीं जा रहा। ठंड की आत्मा बोली, मुझे मालूम है कि तुम बिल्ले से अपनी माँ की हत्या का बदला लेने जा रहे हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हो सकता है तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए। सो वो ठंड की आत्मा के साथ हो लिया। थोड़ी दूर जाने पर उसको एक चूहा पकड़ने वाला चूहेदान मिल गया। उसने भी ठंड की आत्मा और अंडे से पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। अंडे ने तो कुछ नहीं बोला, पर ठंड की आत्मा ने उसको सब कुछ बता दिया। ये सुनकर चूहेदान बोला, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ, शायद मैं भी आप लोगों की कुछ मदद कर पाऊँ। सो वो भी उन लोगों के साथ हो लिया। कुछ दूर आगे जाकर उनको एक मूसल मिला, फिर एक लाल चीटा मिला, फिर एक भूसा मिला और एक मकड़ा मिला। सबने अंडे के साथ जाने का विचार किया और वे सब भी उसके साथ हो लिए। जल्द ही वे सब उस जंगली बिल्ली के घर पे पहुंच गए, जिसने उस अंडे की माँ को यानी कि मुर्गी को खाया था। परंतु बिल्ला उस समय वहाँ नहीं था, वो अपने खेत में गया हुआ था। सो ठंड की आत्मा बिल्ले के घर पर पहुंची, खेत पर पहुंची। वहाँ जाकर उसने देखा कि बिल्ला तो अपने खेत की जंगली घास उखाड़ रहा है। ठंड की आत्मा ने अपना ठंड का असर फैलाया तो वो बिल्ला ठंड से कांपने लगा। जब ठंड की आत्मा बिल्ले को ठंड से कपा रही थी तब चूहेदान आदि सभी बिल्ले के घर में थे। मूसल बिल्ले के घर के दरवाजे के ऊपर था। अंडा अंदर आग के पास चला गया था। लाल चीटा और भूसा भी अंडे के पास ही फर्श पर बैठ गए थे। मकड़ा दीवार पे चढ़ गया। बिल्ले को जब ठंड लगने लगी तो वो घर वापस आया।
उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, सो वो आग के पास जाके बैठ गया। उधर आग की गर्मी से अंडा टूट गया। उस अंडे के टूटने की आवाज़ इतनी ज़्यादा हुई कि बिल्ला डर गया और भूसे के ऊपर जा पड़ा। तभी लाल चींटी ने, जो वहीं बैठा था, बिल्ले को काट लिया। बिल्ला वहाँ से फिर हटा और लाल चींटी ने उसे काटा था उस जगह को दीवार से रगड़ने लगा, लेकिन वहाँ तो वो मकड़ा बैठा था, सो उसने भी उसे काट लिया। बिल्ले को लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अब बिल्ले ने घर छोड़ जाने का फैसला किया, पर जैसे ही वो घर से बाहर निकला, मूसल उसके सिर पर आ गिरा। बिल्ले को चोट तो बहुत आई, पर फिर भी वो इन सब से बचने के लिए घर से निकल पड़ा। वहाँ चूहेदान बैठा हुआ था। जैसे ही बिल्ला उसके पास से निकला, चूहेदान ने उसको इतनी जोर से पकड़ा कि वो तो मर ही गया। इस प्रकार अंडे ने बिल्ले से अपनी माँ की हत्या का बदला लिया।